हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो वैल्यूज होती है वो पॉलिनोमियल्स की होती है वगैरह। ठीक है। तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ दी एक्स है। ठीक है। वो हम लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो जहाँ पे पॉलिनोमियल्स में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का कोई फॉर्म आता है तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाती है। ओके। जिसमें ये हम पढ़ रहे हैं सेकंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें ए है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, और सी है वो कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जिसमें से आपको जीरो फाइंड करने हैं, और जीरो फाइंड करने के बाद में वेरीफाई करना है कि जीरोज व कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हमें फाइंड करना है या वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो हम जीरोज ज्ञात करेंगे इस फंक्शन के, इस पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स हमें दिया हुआ है, गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है। तो देख सकते हैं हम ये यहाँ पे आपके देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये आपके पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके जीरोज फाइंड करने, तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल्स को हमें जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। तो हम देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे जो मिड टर्म होता है 7x, इसके ऐसे टुकड़े किए जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर 7x आए। ठीक है। तो ये हमें 12 के फैक्टर में से लेने पड़ते हैं, और 12 का फैक्टर होते हैं तो देखो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो 12 के फैक्टर तो ऐसी वैल्यूज जिसमें 12 का डिवीजन पूरा पूरा जाता है वो 12 के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। तो हम यहाँ पे देखो ये दो वैल्यू ले सकते हैं कि 4x व 3x। ठीक है। देखो 4 और 3 को ऐड करने पर देख सकते हो आप 7x आता है, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 12। ओके। तो हम यहाँ पे इसके देखो 7x जो मिड टर्म होता है उसके हमने टुकड़े कर लिए हैं। ठीक है। 4x और 3x। अब यहाँ पे हम इनमें से टू टू टर्म्स के बिटवीन हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेंगे। तो देखो टू टर्म्स, ये पहले वाली है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और दूसरी टर्म्स है तो 3x प्लस 12। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि देखो फर्स्ट है कि ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 4x, दूसरी है 3x प्लस 2। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x में आप देख सकते हो कि हमने देखो x दोनों में कॉमन है, x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी है, तो x को हम बाहर लिखेंगे, अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो x का भाग या x का डिवाइड हम एक्स स्क्वायर से करते हैं तो हमारे x बचता है, और फिर बाद में x का डिवाइड हम 4x से करते हैं तो 4 बचता है, x प्लस 4 आ गया, फिर वापस प्लस या पॉजिटिव तो पॉजिटिव का साइन को लेके। फिर यहाँ पे 3x और 12 देखते हैं, तो देखो 3x और 12 दोनों में 3 से डिवाइड होता है, तो 3 यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 3 को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है। तो 3 का डिवाइड हम 3x से करेंगे तो अंदर x बचेगा, और 3 का डिवाइड हम 12 से करेंगे तो अंदर 4 बचेगा। और यहाँ पे हमारे लिए ये जरूरी है कि ये नीड है कि x प्लस 4 और x प्लस 4 मतलब ये दोनों ये टर्म है या ये फैक्टर है, ये दोनों में सेम आना चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, अन्यथा हमारा गलत हो रहा है, अदरवाइज वी रॉन्ग। ओके। देन x प्लस 4 एंड x प्लस 4 दिस ये भी कॉमन है यहाँ पे, तो x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे इसका x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखो फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब ये देखो ये फैक्टराइजेशन में हो गया, ये फैक्टर के रूप में हो गया, फैक्टर की फॉर्म में हो गया है। तो हमें क्या करना है कि जो भी ये इक्वेशन आता है, ये पॉलिनोमियल्स आता है, उसको जीरो के इक्वल करके फैक्टर की फॉर्म में लाना है, और जो अलग अलग फैक्टर होते हैं या दोनों जो दो फैक्टर होते हैं दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखना पड़ता है। ठीक है। तो पहले तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4 को हम ट्रांसफर कर दे उस साइड में। ठीक है। तो जो प्लस का 4 है तो वो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे x प्लस 3 है उसका हम उस तरफ करते हैं तो x इज इक्वल टू -3। तो ये जो -4 और -3 है ये हो जाते हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोज।
जीरोज का मतलब कि देखो इन दोनों की वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखें, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरोज, जीरो हो जाएगी, इसलिए इन्हें जीरोज बोलते हैं। अब देखो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज, तो देखो जीरोज को देखो -4 और -3 को हम ऐड करते हैं तो -7 आते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो -4 और -3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, ठीक है। ये तो हमने जीरो से बताया, या जीरो से फाइंड किया। अब हम इक्वेशन से फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन से फाइंड करने के लिए देखो हमने सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रूप ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के ax² + bx + c। ओके, तो ax + bx + c, तो यहाँ हम a b c फाइंड करेंगे कि इस फॉर्म में a b c क्या होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे a की वैल्यू, तो हम a की वैल्यू देख लेते हैं सबसे पहले, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू देखेंगे हम, तो देखो a = हमारे आता है 1, फिर बाद में b आता है, वो आता है हमारे +7, और c आता है हमारे 12, ठीक है। ये तीनों आ गए ए बी सी। तो इन वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो हमारे पास ऐसा होता है कि अगर सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो देखो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, उनका सम निकालना जीरो का। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है कि b/a, वो b माइनस का, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, देखो यहाँ आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x, और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², और उसमें माइनस। तो देखो सम निकालना है तो -b/a, और हमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि c/a, c/a, और c हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यू है या कांस्टेंट टर्म है, और a है कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो हम देखो इक्वेशन से निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ। तो देखो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे x² + 7x + 12, तो a की वैल्यू हमारे 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 12 है। ओके, देन यहाँ हम लिखेंगे b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 1। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं कि -7/1, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू देखो 12 है और a की वैल्यू 1 है। तो देखो हम यहाँ वापस देखो, ये हमने इक्वेशन से फाइंड किया है, पॉलिनोमियल से फाइंड किया, देखो पॉलिनोमियल से, इस पॉलिनोमियल से ये हमने फाइंड किया कि -b/a और c/a, सम ऑफ जीरोज ये आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आएगा। और यहाँ आप वापस देख सकते हैं कि देखो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने जीरोज फाइंड करके निकाले हैं। देखो जीरोज फाइंड करके देखो -4 -3 का सम किया था तो भी -7, और प्रोडक्ट किया था तो 12, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वैल्यू -7 और ये 12, तो ये इसे वेरीफाई हो गया है। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो हमने जीरोज ज्ञात किया है, ये जीरोज को फाइंड किया है। उसके बाद में यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनको फाइंड किया है, और इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे सम और इनकी तरह रख दी है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल बना दिया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये पूरा जो है ये वाला वेरीफाई वाला है, ये हमने वेरीफाई किया है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गया है इसमें कि जो हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो हमारे वेरीफाई हो रही है, मतलब जो वैल्यू फाइंड की है वो वाले भी, और हमने पॉलिनोमियल से वैल्यू फाइंड की है, ये देखो, ठीक है, वो वाली भी, दोनों इक्वल आ रही है, मतलब ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है।